हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। अब हम आगे के कोटेशन के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हमारा अष्टांग हृदय का अगला आयुष्काम अध्याय अष्टांग हृदय का अगला कोटेशन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर देखिए क्या गिवन है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले कोटेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। देखिए इस कोटेशन के अंदर हमारी अष्टांग हृदय की बुक्स के अंदर के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है कि तेभ्यो तेभ्यो अति विप्र किरणेभ्य है प्रायः सार उच्यते है सार उच्य है क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप न अति विस्तरम। या आप इसको दो पार्टों में सेगमेंट के अंदर तोड़कर बता सकते हो कि तेभ्यो अति विप्र किरणेभ्य, तेभ्यो उनको, अति विप्र किरणेभ्य जो कि विप्र किरणेभ्य फैली हुई थी, प्रायः सार उच्यति उनमें से उनका सार एक्सट्रैक्ट किया गया, मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए गए। ठीक है। क्रियते अष्टांग हृदय, एक अष्टांग हृदय की बुक बनाई गई। न अति संक्षेप विस्तरम, जो ना कि शॉर्ट में थी ना कि लॉन्ग में थी, और उस बुक का निर्माण किया गया। क्या है ये, सुनिएगा। देखिए इस कोटेशन के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो प्राचीन का टाइम था, हमारा आचार्यों का टाइम था, उस समय जो बुक्स थी वो बहुत ही अलग अलग जगह पर फैली हुई थी। बुक्स की क्वांटिटी अच्छी खासी थी, बहुत सारी बुक थी, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट थे, इम्पोर्टेंट बातें थी, वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी। लेकिन वो अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग जगह पर फैली हुई थी। ठीक है। तो हमारे आचार्यों ने क्या किया, उन बुकों में से उनका सार का मतलब मेन पॉइंट, अच्छी अच्छी बातें, स्टेटमेंट, उनको कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक नई बुक का निर्माण किया गया, एक न्यू बुक का निर्माण किया गया। ठीक है। जो बुक ना तो शॉर्ट में थी ना ही विस्तार में थी। ठीक है। उस बुक का निर्माण किया गया जिसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर हम पढ़कर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका बहुत ही ईजी तरीके के अंदर नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट बारे में बात हुई। एक बार फिर से सुनेगा कि तेभ्यो अति विप्र किरणेभ्य है प्रायः सार तर उच्य है क्रियते अष्टांग हृदयम नाति न अति संक्षेप विस्तरम। एक अष्टांग हृदय की प्राचीन समय के अंदर बहुत सारी बुक थी, तो बुकों के अंदर कंटेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग रखा हुआ था। तो हमारे आचार्यों ने क्या किया, उन सभी के कंटेंट को एक जगह किया और एक ऐसी बुक बनाई गई जो ना कि ज़्यादा ब्रीफ में थी और ना ही ज़्यादा शॉर्ट में थी। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें भी दिया हुआ है, देखिए कि अग्निवेश आदि ऋषियों के द्वारा रचित इस ग्रंथ अत्यधिक विस्तृत में लिखे गए थे। पहले अग्निवेश ऋषि थे, उनके द्वारा जो ग्रंथ थे वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर लिखे गए थे। काल प्रवाह के विषय वस्तु भी यत्र तत्र बिखरी हुई थी। उन सभी प्राचीन तंत्रों से उत्तम सार को संग्रहित कर इस अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ का निर्माण किया गया। अष्टांग हृदय द्वारा वर्णित विषयों को न अति संक्षिप्त में कहा गया और न ही अत्यधिक विस्तार में कहा गया। ठीक है। कहने का मतलब एक अष्टांग हृदय की बुक बनी जो ना तो अति संक्षिप्त में थी और ना अति ब्रॉड लेवल पर थी। चलते हैं नेक्स्ट अगले कोटेशन के ऊपर। देखिए ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको स्टार मार्क कर लेना है, आपको इसको तो याद करना ही है। ठीक है। क्या है ये कोटेशन, देखिए ये कोटेशन है 8 ब्रांच ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद की 8 ब्रांच। सर 8 ब्रांच क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए किसी भी जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट उनमें आयुर्वेद की इसमें 8 ब्रांच दे रखी हैं, उन्हीं ब्रांच के अकॉर्डिंग होता है, उन्हीं ब्रांच में वो डिजीज़ इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो जो डिजीज़ है उसका इन 8 ब्रांचों के अंदर ही उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसकी थेरेपी की जाती है। तो कौन कौन सी हैं वो ब्रांचें, सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इसके मेन पॉइंट, इसका एक ब्रांच को आयुर्वेद के अंदर इसकी एक ब्रांच को क्या नाम दिया गया है, उसको इंग्लिश के अंदर क्या नाम दिया गया है और इसका ट्रांसलेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए। देखिए इसमें 8 ब्रांच में सबसे पहले आती है काय ब्रांच से मतलब होता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। काय चिकित्सा के अंदर इसमें इंक्लूड किया गया है इंटरनल मेडिसिन, या आप जनरल मेडिसिन कह सकते हो। जनरल मेडिसिन के अंदर जैसे कि आपकी जो बॉडी माइंड, जनरल मेडिसिन के अंदर जो बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि कोई गैस्ट्रिक पेन, बॉडी से रिलेटेड कोई भी पेन वो आ गया। ठीक है। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब स्टमक से रिलेटेड, जैसे एसिडिटी हो गई, स्टमक के अंदर अल्सर हो गया, वो स्टेटमेंट आ जाते हैं। और इसमें आप माइंड, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वो इसमें आ जाते हैं काय चिकित्सा। ठीक है। एक नंबर की काय चिकित्सा हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इंक्लूड किया गया है बाल, जिसको आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी के अंदर बाल रोग, कोमार भृत्य या फिर इसको कोमार तंत्र, ये इसकी ब्रांच होती है आयुर्वेद की ब्रांच। बाल रोग को कोमार भृत्य या कोमार तंत्र इसके अंदर रखा गया। सर इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंदर इसको इंग्लिश के अंदर पीडियाट्रिक्स कहते हैं, पीडियाट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि बर्थ से लेकर, किसी भी चिल्ड्रन की बर्थ से लेकर उसकी 16 ईयर की एज के अंदर जो भी डिजीज़ होते हैं, जैसे डिजीज़
मेनली इस एज के अंदर जैसे फंगल डिजीज़, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क कांटेक्ट में रहता है तो इसमें फंगल डिजीज़ होने के काफ़ी चांस रहते हैं, ठीक है, फंगल डिजीज़। इसके अलावा डायरिया भी हो जाता है। दूध पीने का पैटर्न क्या होता है, तो इस एज से रिलेटेड जैसे कफ, क्योंकि जो छोटी एज वाले होते हैं उनमें कफ की डोमिनेंसी पाई जाती है, तो इसमें कफ को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये बातें होती हैं कि बर्थ से लेकर चिल्ड्रन की और 16 ईयर के एज के बीच में जितने भी डिजीज होंगे वो सारे बाल रोग के अंतर्गत, कौमार भृत्य तंत्र के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, काय बाल ग्रह। अब देखिए ग्रह, ग्रह में आता है सर ग्रह चिकित्सा, इसको आयुर्वेद की ब्रांच होती है भूत विद्या, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकेट्रिक। देखिए ग्रह चिकित्सा के अंतर्गत किसी भी जो, हाँ, तो ग्रह, देखिए ग्रह के अंदर इसमें इंक्लूड किया गया है, ग्रह के अंदर जितने भी डिजीज़ हैं उनकी पैथोलॉजी और उनके जो पैथोलॉजी जो कंडीशन है उनकी और फिजियोलॉजी, उसको ग्रह के अंदर, ग्रह चिकित्सा के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके साथ बात करते हैं आगे की तरफ उदरवांग। देखिए उदरवांग के अंदर, उदरवांग के अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। शल्य दृष्टा जरा उदरवांग। देखिए उदरवांग क्या होता है, उदरवांग जिसको इसमें शालाक्य तंत्र, आयुर्वेद की ब्रांच होती है शालाक्य तंत्र, उसको इसमें उदरवांग के अंदर कंसिडर किया गया है। उदरवांग के अंदर देखिए एक तो आता है आपका ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, एंड इसके साथ आती है ऑप्थेमोलॉजी, इसका मतलब आँख, कहने का मतलब नोज, आई एंड थ्रोट, और इसके साथ साथ आई से रिलेटेड जो जितने भी डिजीजेज होंगे वो इसकी शालाक्य तंत्र की ब्रांच में या फिर उदरवांग चिकित्सा के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। दृष्टा, आगे चलते हैं, दृष्टा शल्य के अंदर इसमें आपकी सर्जरी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे आता है दृष्टा। देखिए दृष्टा के अंतर्गत आता है टॉक्सिकोलॉजी, जिसको आयुर्वेद की ब्रांच से अगध तंत्र, उसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर इसका स्टडी की जाती है टॉक्सिकोलॉजी, ओके, जिसके अंदर अलग अलग एनिमल्स के जो पॉइजनस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन की जाती है। यदि उस अलग अलग जो एनिमल्स हैं, यदि उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पर्सन को यदि बाइट किया है तो बाइट के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन सी उनको मेडिसिन दी जानी चाहिए, तो वो सारी जो हैं वो अगध तंत्र के अंतर्गत, कहने का मतलब दृष्टा, उसके अंदर ये आती हैं, ठीक है, अगध तंत्र, ओके। देखिए यहाँ पर भी दे रखा है अगध तंत्र, विश्व चिकित्सा अगध तंत्र, ओके। अब देखिए आगे है इसमें जरा इसमें एजिंग से रिलेटेड जीरियाटिक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एजिंग से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको कवर किया जाता है। जैसे कि एजिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर में आपका, जैसे कि किसी भी पर्सन की एज कम है लेकिन उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि 30 ईयर की उसकी एज है लेकिन उसके जो 45 ईयर के उसके अंदर करेक्टर आ रहे हैं, जैसे कि उसकी स्किन जो है वो रुक्स होती जा रही है, ठीक है, उसकी जो फेस है उस पर झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो रही है, जो भी करेक्टर उसकी ओल्ड एज के अंदर दिखते हैं वो उसकी एज से पहले दिख रहे हैं, कहने का मतलब उसकी एजिंग जो है वो फास्ट इंक्रीज हो रही है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो जरा के अंदर, चिकित्सा के अंदर आते हैं। वृषाण, देखिए वृषाण जो थेरेपी है उसके अंदर आती है आपका सेक्सिकोलॉजी, इसके अंदर फोर्सफुली सेक्स के बारे में बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में एक डिटेल्स स्टडी किया गया है। जितने भी सेक्सुअल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसको हमारी वृश्य चिकित्सा, वाजीकरण तंत्र, उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ओके। अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा, इनकी चिकित्सा येसु संचिता, जो 8 अंग हैं, जो इसके ब्रांचेज हैं, उन्हीं के ऊपर इनकी चिकित्सा आधारित है। कहने का मतलब हमारी जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत इन्हीं 8 ब्रांचों में ही किसी भी ट्रीटमेंट का डिजीज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।